मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एसीएस होम आदरणीय राजौरा साहब, आदरणीय डीजीपी साहब जौहरी जी, आदरणीय अशोक साहा जी, महिला बाल विकास की पीएस, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अधिकारीगण, बहनों, बेटियों, सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सम्मान शब्द तारीख 11 सन 21 तीनों ही शुभ सूचक हैं। आधिकारिक आंकड़े के रूप में अभी जौहरी साहब ने भी, सावधानियों के रूप में जुलानिया जी ने, कलेक्टर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई। पर इस बार जब से मुख्यमंत्री जी ने चौथी पारी शुरू की और स्वयं गृह विभाग की समीक्षा प्रारंभ की, तब से अभी तक महिला अपराधों में 15% की कमी आ गई है, जो अपने आप में एक देश के अंदर रिकॉर्ड थी। ये एक पक्ष है उसका, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी था कि जब समाज जागरण की बात आई तब भी उन्होंने पहल करी, चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, चाहे महिलाओं के प्रति सम्मान हो, चाहे महिलाओं को आगे लाने के लिए पंचायत में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, अथवा पुलिस की भर्ती में हो या शिक्षकों की भर्ती में हो, हर जगह महिला को आगे के लिए इस सरकार के प्रयासों को, उनकी सोच को, मुख्यमंत्री जी को लगातार वो धरातल पर लाते रहे। ये भी एक पक्ष है। इसके इतर जो पक्ष आपके सामने है वो सम्मान के रूप में है, क्योंकि समाज के अंदर जिस तरह की विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं, उसके लिए जन जागरण जरूरी है। उन विकृत मानसिकताओं के लिए समाज के अंदर अगर जागरण हुआ तो सुधार जल्दी होगा। लेकिन दूसरे पक्ष में ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य था जहां शिवराज सिंह जी चौहान ने इस तरह का अपराध करने वालों को बालिका के प्रति फांसी की सजा मुकर्रर की थी, और 37 मामले अभी तक ऐसे हैं जिसमें फांसी की सजा, अन्य सजाएं हो चुकी हैं। भय के साथ में जागरण, ये मूल भाव है। सम्मान शब्द भी उसी का प्रतीक है। हमारे यहां कहावत है कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। या यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह भारत के अंदर ही है। हम अपनी जननी जन्मभूमि, इसको जन्मभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं, और ऐसा सिर्फ भारत में ही है जो अपनी भूमि को माता कहते हैं। न तो कहीं आप सुनोगे पाकिस्तान पिता है, न इंग्लैंड फादर है, न हॉलैंड मदर है। ये सिर्फ हमारे देश के अंदर ही है, जहां नारी शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति के रूप में भी नारी की आराधना की जाती है। हमें ताकत चाहिए, दुर्गा जी के पास जाएं, हमें पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाएं, हमें विद्या चाहिए, सरस्वती जी के पास जाएं। ये हमारी संस्कृति ने इस तरह के आधार को जोड़ा था जिससे कि एक नजरिया नारी को देखने के बारे में बदल जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हर कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन का रखा है, जो आपके सामने प्रारंभ किया था। अभी हमारे सोच को बदलने वाले काम, हमारे विचार को बदलने वाले काम, हमारी संस्कृति को बदलने वाले काम, ये मध्य प्रदेश पहल करता है। वही पहल आज सम्मान कार्यक्रम के रूप में भी है। हम मातृशक्ति की पूजा करें, हम मातृशक्ति की आराधना करें, वंदन करें, जिससे ये विकार वाले लोग जो समाज के अंदर विचरण कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं उपस्थित है, उनके मन पर ये प्रभाव लगे,
उनके मन पर ये प्रभाव पहुंचे। हमारे यहां बहुत सारी लोकोक्तियां और मुहावरे भी हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। ऐसी संस्कृति है हमारी। उस संस्कृति के पोषक और उपासकों के लिए सम्मान कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत ही साधुवाद मैं पूरे विभाग को देता हूं। और मुख्यमंत्री जी जिनके मार्गदर्शन में ये सब चल रहा है, निश्चित रूप से हम इस प्रदेश के अंदर एक बदलाव की, इस दिशा में अलगाव की पहल ये साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अकेला ही चला था, मगर लोग आते रहे गए और कारवां बनता रहा। आज इस कार्यक्रम स्थल पर शौर्य दल, आंगनवाड़ी, एनजीओ, स्कूली बच्चे, प्राचार्य, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित हैं। साथ ही अभी एनआईसी से लेटेस्ट फिगर्स जो प्राप्त हुई हैं, 2250 लिंक्स हैं, जिसमें वेबकास्ट लिंक हैं, जिसमें थाने, एसएएफ का बल, जीआरपी, पुलिस मुख्यालय, पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी और आमजन हैं। साथ ही समस्त कमिश्नर, आईजीपी, कलेक्टर, एसपी भी एनआईसी से ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के में अनुकरणीय कार्य करने वाले आमजन असली हीरो को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित असली हीरो जिले में ही उपस्थित हैं। सर्वप्रथम जिला सागर से श्रीमती श्रीबाई। नमस्कार सर। जिला थाना जिला और उसके बच्चों को इन आरोपों से रेस्क्यू करने में असाधारण प्रदर्शन करने वाली सागर की हीरो श्रीबाई हमारे बीच। आपकी आवाज क्रैक हो रही है सर। ये श्रीमती श्रीबाई हैं, इनके द्वारा 22 हाँ बोलिए। हम अपने खेत में रहे थे, 12 बजे दिन एक भगत 40 सबसे पहले एक बार हम ताली बजा के जो असली हीरो है उनका सम्मान करें, तालियां बजा के। ये श्रीबाई आए, सागर लाई। श्रीबाई आपको प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करते हैं। अब आप 1 मिनट में बताइए आपने कैसे किया और क्या किया। जी बताइए। तिली काट रहे थे हम अपने खेत पे। हाँ मामा जी, तो वह 1 बजे दिन को देता आई कि हमें भाई बचा ले। 3 लोग उसके साथ में हते मानने के लिए। 2 बच्चा थे उसके, एक साल को, एक 2 महीना को जी। तो वह हमें निपट गई ऐसी कि हमें बचा ले। हमने कहा यहाँ कोई नहीं, तुम्हें मार पे है, हम खड़े हैं। हाथ जलाए थे, हम तिली काट रहे थे खेत पर जी। वो कह के हमारी सारी है, इसको छोड़ो। हमने कही नहीं छोड़। वो कह अम्मा तुम छोड़ने दीजिए हमें, ना जो मार दे है। हमने कही नहीं, तुम भी ऐसे बिल्कुल डग नहीं धर रही, हम खड़े हैं। हम हाथ जलाए थे तो हमने ऐसो हाथ में ले ला। हमने की तुम आओ, एक यार से कह लगा नहीं से हमारी सारी आए, छोड़ो तुम्हारी को आ जाए, तुम काय बचा रही। हमने की हम भी मर जाएंगे, उसके बच्चा है उसको नहीं मार सका तुम। हम भी मरे उसके संग, मारो तुम। इतने में हमारा लड़का तनक तो उसको हमने 1 किलोमीटर से तेरों का देवराज इतना बाहरी आदमी, एक औरत यही मार रही, हमें मार रही, उस औरत को मार रही। देवराज आओ से कहने को खड़े रह माई। तो कुटवार को लगाओ ने कही कि हम कुटवार को लगा रहे, फोन थानेदार को लगा रहे, अभी पुलिस बुलवा रहा है हम। इतने में गड़बड़ देगा सर भी।
फिर हम ले गए घरे गांव को, तो कुटवार भी कर रही हमने जी। उनके बच्चों को खाना पीना, दूध पिलाओ को खाना पीना, अपनी साड़ी पहराई हमने। अब 100 नंबर को कुटवार ने फोन लगाओ तो थाने में जा रही। आपने अद्भुत काम किया, डर नहीं लगा आपको ये करते हुए? हमें नहीं लगो, बिल्कुल नहीं लगा। हमें उसके बच्चे चिल्लाते तब तो हम बहुत बढ़िया, बिल्कुल डर नहीं लगा हमें, सामने आगे डर लग रहा हमें। देखिए असली हीरो है। 22 साल की एक बेटी जो बलात्संग से पीड़ित थी, उसको मारने की कोशिश हुई, डराने की दबाने की कोशिश हुई, लेकिन श्री जी ढाल बन के खड़ी हो गई और उस बेटी को सुरक्षित निकाल लिया। आपका हृदय से सम्मान है और मैं पूरे प्रदेशवासियों से कहूंगा, बहन श्री जी ने जो काम किया वो हमको भी प्रेरणा देता है। ये चाहती तो दाएं बाएं हो सकती थी, ये चाहती तो कह सकती थी मुझे क्या करना है, लेकिन अपनी जान की परवाह न करके एक बिटिया को बचाया। धन्य श्री जी, श्री भाई, आपका जीवन, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जिला छिंदवाड़ा से श्री रोशन विश्वकर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार रोशन जी, बैठे। जिस तरह बैठे हैं सर, मई 2020 में एक 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना घटित हुई थी और इसके आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इस चुनौती में हमारा साथ दिया था असली हीरो श्री रोशन विश्वकर्मा ने। वो अपना अनुभव साझा करेंगे। रोशन भैया बताएं क्या किया आपने। जी सर, मेरा नाम रोशन लाल विश्वकर्मा, ग्राम बापानी, थाना बटका खापा, जिला छिंदवाड़े रहने वाला हूँ सर। तो ये बैसाख जेठ में सर 4 पढ़ाई चलती, गुठली अचार मतलब। तो उसमें हम उस समय में 4 टोड़ा चालू था। 2 दिन वो पता चला एक सुल्ला खापा में एक 5-6 साल की लड़की से गलत कार हुआ। तो 2 दिन से वो पुलिस के डर की वजह से भालपानी के जंगल में भाग गया। तो जंगल पे लुक रहा सर वो। पुलिस भी 2 दिन से ढूंढ रही थी तो नहीं पकड़ पाए उसको। तीसरा दिन मुझको मिल गया जंगल पे, अचानक मैं 4 तोड़ने गया सर। अचानक मिल गया तो मैंने बादशाह में उसका फोटो भी देखा और उसको थोड़ा पहचाना। मैंने को यही है, और मार्केट जाते रहते थे, थोड़ा पहचान भी था सर सुल्ला खापा का। इसलिए फिर मैंने उसको 1 किलोमीटर आगे जान दिया और इसके बाद मैं 100 नंबर पे अपनी कर रही हिम्मत करके, मैंने को अब जैसा भी हो, जब गलत हुआ है तो मैंने को अपनी जान भी जाए तो अपनी कोई परवाह नहीं, ऐसा करके मैंने फोन लगा दिया सर। फोन लगाया तो पुलिस भी हर रही, अमरवाड़ा, धनौरा की सब घेर लिए जंगल को, और गांव के ने भी सहयोग दिए। 10-11 बजे बीच में जंगल में ढूंढ पुलिस को उस आरोपी को पकड़ा दिए सर। बहुत बढ़िया, तालियां बजा के स्वागत कीजिए रोशन विश्वकर्मा का। 5 साल की बिटिया के साथ दुराचार की घटना के बाद एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए आपने हर संभव प्रयास किया। आज आपके मन में ये कैसे आया कि मैं ये पुलिस को बुलाऊं? ये भी सोच सकते थे कि मुझे क्या लेने देना। अब सर, अब गलत कार हुआ है तो मैंने को जब पकड़े नहीं, पुलिस भी 2 दिन से परेशान है और इसको मेरे इनाम का भी पता नहीं सर। मेरे को जब हर रही बुला के ले गए, जब इनाम का पता था कि 5000 इसमें इनाम रखा गया, थाने में मालूम हुआ था सर। फिर मेरे को एसपी साहब ने 2 दिन बाद मुझे 5000 रुपये भी दिए। बहुत अच्छे, आपने हिम्मत से काम किया, आप डरे नहीं, आप हिचके नहीं और अपराधी पकड़ लिया गया। बहुत स्वागत आपका, बहुत सम्मान। वो सम्मान पत्र भी उनको, सम्मान पत्र वही मिलेंगे ना। जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल से आग्रह है कि वह असली हीरो श्री रोशन विश्वकर्मा को माननीय मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। जिला सतना से श्रीमती मुन्नीबाई कौल। नमस्कार सर। नमस्कार। थे श्रीमती मुन्नीबाई कौल, जिन्होंने दिसंबर 2020 में 13 वर्ष की एक मानसिक रूप से कमजोर बालिका के अपहरण के केस में न केवल बालिका को अपने घर में रखकर सुरक्षा और सहारा दिया,
साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो और जानकारी वायरल कर बालिका को पुलिस तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय भूमिका निर्वहन की है। हमारे साथ मुन्नी भाई कोल हैं, सर सुनना चाहेंगे। मुन्नी भाई प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम आपको। आपने अद्भुत काम किया है, लेकिन आपके मन में विचार कैसे आया ये? साहब इसलिए विचार आया कि वो गई, वो बोलने लगी कि आंटी यहाँ का रास्ता कहाँ है, तो हम बोले बेटा यहाँ का तो रास्ता नहीं है। तो बोली कि हम बोले उसको कहाँ जाना है बेटा आपको, तो बोली कि हमको गांव जाना है। तो हाँ, फिर मैं सोची कि वो भूल गई अपना घर रास्ता, तो मैं वो रोने लगी। मैं अपने घर वहीं बैठाई और फिर उससे बोले कि ले पानी पी, मुंह धो, पहले ठंडे दिमाग से तू अपना गाँव रास्ता बता। तो फिर वो बताने वाली वो भी नहीं थी कि उसका पूरा एकदम से भूल गई कि हमारा घर कहाँ है, गांव कहाँ है। फिर बताने लगी कुछ देर में कि मेरा गांव बड़ा है। फिर हम बोले कि होगी बड़ा है, और रात का समय था 6 बजे। तो मैं उसको अपने घर ले गई, हम यही सोच के कहीं उससे कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए मैं घर उसको अपने ले गई। 2 दिन वहाँ घर पे रही थी। जहाँ का बड़ा का नाम बताई तो मैं वहाँ भी पता लगवाई, वहाँ बोले कि हमारे यहाँ का गांव की लड़की नहीं है। तो फिर मैं अपने लड़के को बोली कि वो मोबाइल में उनका पिक्चर वो करके व्हाट्सएप में करके पूरे हार भेज दो कि जिनकी लड़की हो तो आकर अपने ले जाए। अपना घर का पता, नाम पता, गांव मोहल्ला सबका पता दिए सर। और फिर 2 दिन रही हमारे घर में। फिर जो हम खाएं वो खिलाएं, साथ में पढ़ाएं। और फिर वहाँ यही सोच के कि हम कहीं कुछ लड़की हो न जाए, तो हम कहीं नहीं भेजे, अपने घर में रखे रहें जी। फिर पुलिस पहुंची तो पुलिस आकर उसको ले गई, उनके माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंचाई। धन्य है मुन्नी भाई, आप बहुत धन्य हैं, क्योंकि आपको बेटी मिली। अगर गलत नियत वाला कहीं अकेले में बेटी के पास पहुंच जाते तो दिक्कत हो सकती थी। आपने अपना फर्ज पूरा किया, आपने 3 दिन बेटी को अपने घर पे रखा। और इतने नहीं, बेटे ने कहा कि फोटो डाल दो मोबाइल पे ताकि जिसकी बेटी हो वो ले जाए। आप जैसी बहनें ही सचमुच में असली हीरो है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। और सरकार की तरफ से सम्मान पत्र वहां कलेक्टर और एसपी आपको देंगे। तालियां बजा के मुन्नी भाई जी का स्वागत। और हमें बोलो। हाँ, बोलो, आप बोलो। बोले। और फिर हमको वो लड़की तब घर पहुंच गई सर। तो फिर हमें एफसी साहब ने जो हमारे पास में खड़े, फिर हमको बुलाकर सम्मानित किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सम्मानित करना चाहिए। लेकिन आज और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी सब आपको सम्मानित कर रहे हैं। जिला भोपाल से श्री मनोज गायकवाड़। सर, हमारे साथ असली हीरो मनोज गायकवाड़ हैं। इन्होंने एक 12 साल की बच्ची को तस्करी या ट्रैफिकिंग होने से बचाया। मंदसौर से होकर हरियाणा जाने वाली थी। मनोज, आप अपनी कहानी। मनोज बताइए, कैसे आपको प्रेरणा मिली और आपने क्या किया? सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज गायकवाड़ है। नमस्कार मनोज। मैं अन्ना नगर की झोपड़ी में रहता हूँ। मैं नाइट में ऑटो चलाता हूँ आईएसबीटी से। सर रात में 10-11 बजे एक बच्ची हुई 10-12 साल की। उसने बोला मेरे को स्टेशन छोड़ना है, छोड़ दो। तो मैं स्टेशन ले गया। तो उसको दिल्ली जाना था सर। तो उसने फिर उसने बोला रुक जाओ, मैं आ रही हूँ पता करके। तो आई, उसने बोला भैया ट्रेन तो है नहीं कोई। तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं बोला टिकट तो करना पड़ेगा। तो उसने मेरे से मोबाइल लिया। कोई लड़के को हरियाणा का एक कोई लड़का है, उसको फोन लगाया। फोन लगा के उसने बात करी, फिर मेरे से बात करवाई। बात करा के तो वो लड़का बोलने लग गया, इसकी बोले टिकट बना देना, सुबह बिठा देना। तो मैंने सोचा मेरे को, उसने बोले उसकी नाक की नकली ले लेना,
सोने की, उसको बेच के उसका टिकट बना देना। तो मुझे शंका हुई ये गलत हाथों में जा रही है, तो मैं उसको आईएसबीटी वापस ले आया। आईएसबीटी वापस ले आया तो रंग बसेरा है, वापस उसको बिठा दिया। तो हेड साहब बुलाया मैंने, हेड साहब को, तो गोविंदपुरा थाने ले गए उसको। तो गोविंदपुरा थाने ले गए तो उन्होंने पता करा तो कहाँ जाना चाहती थी वो लड़की, हरियाणा जाना चाहती थी। उसके पापा के मोबाइल द्वारा चीटिंग से उसकी हरियाणा से एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। तो दोस्ती होने के उसको भेजा के फुसला के बुला रहा था, तो हरियाणा आ जाए इधर। तो सुनील भैया ने उनके घर वालों को फोन लगाया, पुलिस वाले भैया ने पुलिस वाले को फोन घर पे फोन लगाया, वो आए, उसके बच्ची को उसके पापा। मनोज सचमुच में धन्य हो तुम, नहीं तो तुम्हें क्या लेना देना, छोड़ दिया स्टेशन, नाटो के पैसे लिए और छुट्टी। लेकिन ये बेटी थी 13 साल की और सोशल मीडिया पे चैटिंग के माध्यम से किसी से हरियाणा में दोस्ती हो गई और उस चक्कर में अपना घरबार छोड़ के वो हरियाणा जा रही थी। अगर ये मनोज ना मिलते तो ट्रेन में बैठ के उस बेटी की क्या गति बनती, पहुंचती हरियाणा, नहीं पहुंचती, और पहुंचती और उस लड़के के पास पहुंच भी जाती तो उसके बाद उसका क्या होता और उसकी जिंदगी का क्या होता, कोई कल्पना कर सकते हैं क्या? मनोज अद्भुत काम किया है, तुम हो असली हीरो। मध्य प्रदेश सरकार तुम्हें सम्मानित करती है, तालियां बजा के मनोज का भी स्वागत करें और मध्य प्रदेश शासन की ओर से एसपी और कलेक्टर सम्मान करेंगे मनोज का। जिला रायसेन से श्री भवानी सिंह एवं श्री मधुसूदन दुबे। नमस्कार सर। थाना नूरगंज में एक पिता द्वारा अपनी ही बच्ची पर दस्तखत करने के अपराध की सूचना थाने को देना तथा आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस का सहयोग करने वाले हमारे आज की हीरो श्री भवानी पवार एवं श्री मधुसूदन दुबे हमारे साथ हैं। मधुसूदन सर नमस्कार। भवानी सिंह जी। मधुसूदन दुबे। हाँ सर नमस्कार, मैं मधुसूदन दुबे करमई थाना नूरगंज से हूँ। सर जून माह की बात है, मेरे गांव में मैं रोड पे खड़ा हुआ था, मेरे गांव की एक महिला आई, उसने मेरे से कहा कि भैया एक साइड आना। मैं एक साइड गया, उसने कहा भैया मेरी लड़की के साथ उसके पिता ने गलत कार्य किया है, तो तुम पुलिस को सूचना दो। तो मेरे साथ मेरे मित्र भवानी भाई खड़े हुए थे, इनसे मैंने कहा तो इनने तुरंत फोन लगाया और इसके बाद आगे का भवानी भाई। मुझे मधुसूदन दुबे जी ने कहा, मैं पास ही में खड़ा था, मैं ग्राम बमनई निवासी हूँ सर, और करमई किसी काम से आया था। तो पंडित जी ने मुझे बुलाया कि यार इतने तो आप। मैं गया, मैंने कहा क्या बात हो गई कि लगी ये महिला कह रही है कि थाने फोन लगा दो। तो मैंने कहा क्या बात है? तो महिला ने बताया कि मेरे पति ने मेरी ये 12-13 साल की बेटी है और वो रो रही थी बेटी, तो ये 12-13 साल की बेटी है, इसके साथ गलत काम की, भैया आप थाने फोन लगा दो। तो मैंने सर सबसे पहले 100 डायल को फोन लगाया, 100 डायल ने कहा कि हम तत्काल आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने डीएसपी मैडम थी हम थाने नूरगंज में, मैंने उनको फोन लगाया और उनको फोन लगा के पूरी कहानी बताई कि मैडम ऐसी ऐसी बात है। तो मैडम ने ये कहा कि आरोपी फरार ना हो जाए, भाग ना पाए, आप उससे रोक के रखना या बातों में लगा के रखो, हम तत्काल यहाँ से आते हैं। फिर मैंने पंडित जी से कहा कि मैंने कहा आप उसे बातों में लगा के रखो जब तक मैं थाने बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस के कर्मचारी आ गए, सारे लोग आ गए, उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गए। फिर हमने जाके थाने में एफआईआर भी करवाई साथ में जाकर। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने सचमुच में आपने जो एक पंडित को करना चाहिए वही पुण्य और पवित्र काम किया। और भवानी सिंह जी, आपने मधुसूदन दुबे जी के साथ मिलके सच में कोई कल्पना नहीं कर सकता जो समाज की मानसिकता, दूषित मानसिकता की बात हो रही है। ये ऐसा जमाना है कि कुछ होती घटनाएं कुछ, लेकिन सचमुच में दहला के रख देती है। एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत काम करे, ये कौन सोच सकता है? धिक्कार है ऐसे नर पिशाचों को, उनको जीने का अधिकार नहीं है, इनको तो सरेआम फांसी के फंदों पे लटका देना चाहिए। वास्तव में ऐसे नर पिशाच है, लेकिन देवता के रूप में आए बन के भवानी सिंह और मधुसूदन दुबे जी
मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से असली दोनों हीरो का हृदय से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप ऐसे ही मदद करते रहिए। अगर कहीं कोई मुसीबत की मारी कोई बहन और बेटी मिले, भगवान ना करिए समाज ऐसा रहे जिससे जल्लाद भी पैदा हों जो बेटियों को नहीं छोड़ते, लेकिन आप जैसे उदाहरण भी है जो सचमुच में प्रकाश स्तंभ की तरह काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं और एसपी कलेक्टर वहां हैं, वो मेरी तरफ से सरकार की तरफ से आपको सम्मानित करेंगे। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जिला सागर से श्रीमती श्रीबाई, उनको सम्मान, उनको प्रशस्ति पत्र। सागर से श्रीमती श्रीबाई जी का मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान वहां के कलेक्टर और वहां के एसपी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मार्गदर्शन एवं उद्बोधन का निवेदन है। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे डीजीपी विवेक जौहरी जी, एसीएस राजेश राजौरा जी, अशोक शाह जी, यहां बैठे और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे हमारे पुलिस विभाग के सभी अलग अलग स्तर के अधिकारीगण, बाकी सभी साथीगण, शौर्या दल की बहनें भी यहां बैठी हैं, प्रदेश भर में ऐसे बैठे हुए आज मुझे सुन रहे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, एक घटना अभी हमने यहां सुनी। ये कैसा जमाना है। अभी नरोत्तम जी कह रहे थे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की बात। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की संस्कृति है जहां मां, बहन और बेटियों को मान, सम्मान और इज्जत से देखा जाएगा, भगवान देवता वहीं रहेंगे। ये कहने वाला मेरा भारत। गृह मंत्री जी ये भी बता रहे थे कि बहन और बेटियों का सम्मान यहां कैसे था। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, उन्होंने अलग अलग विधाओं की देवी। हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में स्वाभाविक रूप से मां, बहन और बेटियों का जो सम्मान है वो अन्यत्र दुर्लभ है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, पहले नाम आएगा तो देवी का आएगा, मां का आएगा। ये किस बात का परिचायक है? ये केवल परंपरा नहीं है, ये संस्कार है हमारे। बेटियों की पूजा कन्या मानते, कन्या बेटी, ये देवी है। और इनके पूजन का कार्यक्रमों में भले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया हो, लेकिन ये देश तो सदैव सदैव से पूजता आया है। लेकिन आज हमने ऐसी घटना भी सुनी रायसेन जिले की। एक दरिंदा बाप अपनी मासूम बिटिया को ही अपनी हवस का शिकार बनाता है। अब जब ये देखते हैं तो मन दर्द और व्यथा से भर जाता है। तब कौन मौन हो रहता है जब पानी सर से बहता है। चुप रहना नहीं सुहाता है, कुछ करना ही पड़ जाता है। भांजी पर चुपते नस्तर को ये मामा कभी ना सहता है। तब कौन मौन हो रहता है जब पानी सर पर बहता है। आज का ये कार्यक्रम इसी भावना का प्रतीक है। मैं गृह मंत्री जी को, विभाग को
आज इस बात के लिए तो बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो लगातार प्रयास हुए, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, उसके आंकड़े गृह मंत्री जी आपको बता रहे थे, 15% कमी आई है महिला अपराधों में। प्रयास हुए। मैं मध्य प्रदेश पुलिस के अफसरों को, निष्ठावान हमारे साथियों को, जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया है, मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी घटनाएं देखते हैं, अभी हम समीक्षा कर रहे थे, तो समीक्षा में यह बात सही है, इस साल हमने 7,000 के आसपास बेटियां अलग अलग स्थानों से जो गायब थी वापस लाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन 4,000 बेटियां अभी भी गायब हैं इस धरती पर, इस देश में। जब ऐसी घटनाएं होती हो तो क्या हम चुप बैठ सकते हैं? बेटी बचाओ अभियान हमने चलाया था, फिर से कन्या की पूजन का कार्यक्रम हमने शुरू किया। कोई व्यंग कर सकता है कि मुख्यमंत्री या सरकार नाटक करती है, लेकिन बेटी की यह पूजा नाटक नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। यह समाज की मानसिकता को बदलने की विनम्र कोशिश है। बेटियों के प्रति समाज की मानसिकता कैसे बदले? यह सम्मान कार्यक्रम भी इसलिए एक अभियान हमें चलाना होगा। नरोत्तम जी को ध्यान होगा, दतिया की धरती से पवित्र पीताम्बरा मां के दर्शन करके हमने बेटी बचाओ अभियान पिछले सालों में 2015 में प्रारंभ किया था, और पूरे प्रदेश में मैंने अपील और आह्वान किया था कि बेटी बचाओ अभियान चले। मैं जब मुख्यमंत्री बना 2005 में, तब 2006 में पहली योजना हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना हमने इसलिए बनाई थी कि बिटिया बोझ ना समझी जाए। अरे इस धरती का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोग भी पैदा होते हैं जो बिटिया जन्म ले ले तो मातम मनाते हैं। बेटा आए तो खुशियां मनाई जाए, और बेटी आए तो मां का चेहरा भी उतर जाए। हमने तय किया कि बेटी बोझ नहीं बरदान रहेगी, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। बेटी बोझ ना रहे, बेटी पढ़े लिखे, इसलिए स्कूल जाने पे साइकिल, स्कूल की यूनिफॉर्म, मिड डे मील, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना, सीरीज है एक, कार्यक्रमों की एक मालिका है। और गरीब बहनों के लिए हमने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले संबल योजना में 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देंगे, क्योंकि हमने वो दृश्य भी देखे हैं कि मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म दे दे तो हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाती थी, और अपने बेटा बेटी को या तो घर में छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख के दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब हमने तय किया कम से कम 1 महीना तो बेटा बेटी को जन्म देने के बाद गरीब बहन आराम कर ले, इसलिए संबल में यह प्रावधान किया। कन्या विवाह की योजना शुरू की। हमारा कार्यक्रम अलग प्रकृति का था, उसको केवल धन से नहीं जोड़ा था हमने। जब उसको केवल धन से जोड़ा जाता है तो फर्जी विवाह भी होने लगते हैं। लेकिन सांस लेने से लेके, जन्म लेने से लेके अंतिम सांस तक सरकार खड़ी करने की कोशिश की थी। लेकिन आज बेटी बचाओ अभियान अब दूसरे ढंग से चलाना पड़ेगा। बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, नारी सशक्तिकरण, उनका शैक्षिक सशक्तिकरण, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, इस दिशा में तो चले गई। लेकिन बेटियों की सुरक्षा आज अहम सवाल है। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, 16 साल बेटियां गायब होती है। हमें हैरत में रह गया कल जो मुझे घटना बताई। एक 12 साल के लड़के ने
एक 4 साल की बेटी के साथ गलत काम किया। लड़का 12 साल का, और गलत काम कैसे किया पता चला कि उसने मोबाइल पे वैसे दृश्य देख के किया। ये इंटरनेट, मोबाइल पे आती हुई पॉर्न फिल्में, ये बच्चों की मानसिकता। 12 साल का बच्चा, कल्पना कर सकते हैं आप? ये मानसिकता मित्र बदलनी पड़ेगी। आज जब हम लोग समीक्षा कर रहे थे, जो बेटियां गुम हुई हैं उनको वापस लाने के लिए और बाकी सुरक्षा के उपाय करने के लिए गृह मंत्री, डीजीपी, एसीएस सब थे हम। क्या पॉर्न फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लग सकता? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या इस तरह की चीजें रोकी नहीं जा सकती? क्या बच्चों के सामने हर चीज परोसी जाएगी? क्या उनकी मानसिकता को दूषित करने का यह अभियान चलता रहेगा? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। मैं बता रहा था वहां भी, बहुत वर्षों पहले चित्रहार कार्यक्रम एक शुरू हुआ था टेलीविजन पे। उस चित्रहार में अगर कोई ऐसा गाना, परिवार देखते थे बैठ के, माता पिता बेटा बेटी, लेकिन चित्रहार में अगर कोई ऐसा गाना आता था जो माता पिता के साथ बैठ के बेटा बेटी को नहीं देखना चाहिए, तो या तो टीवी बंद कर दिया जाता था या बच्चे उठ के चले जाते थे। लेकिन आज हालत क्या है? कैसे भी दृश्य आए, पूरा परिवार बैठा है, क्योंकि हम ये मान बैठे कि ये तो हो गई। ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये बाप व्यभिचार कर दे, ये कहां से चीज पैदा होती है? और इसलिए जो अभियान है हमारा, ये समाज की मानसिकता बदलने का अभियान। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये केवल सरकार का काम नहीं है। कोई घटना हुई और हमने केवल पुलिस को गाली दे दी और उनको दोषी ठहरा दिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। एक घर में पैदा हुआ बेटा और बेटी, वही बेटा घर से निकल के, जिसके घर अपनी बहन है, बाहर दूसरी बेटी दिखती है तो उसका एटीट्यूड क्या होता है? क्या बहन की नजरिए से देखने की उसकी मानसिकता होती है? छींटा कसी करने में उसको संकोच नहीं होता, दुपट्टा खींचने में उसको लाज नहीं आती, फप्तियां कसने में उसको शर्म नहीं लगती। अच्छा, समाज भी अजीब है। बेटा के 100 गुनाह माफ, उसको समझाने का काम कोई नहीं करेगा। वो कभी आए कभी जाए, क्योंकि बेटा है ना। और बेटी पे कितनी बंदिशें होती है। दोष बेटी का नहीं है, लेकिन कहीं कोई घटना हो जाए, कौन दोषी माने जाते? उल्टा बेटी को ही दोष दिया जाता है। बाहर मत निकल, इधर मत जाओ, उधर मत आ, और कुछ हो जाए तो किसी से कुछ कहना नहीं, बदनामी हो जाएगी। ये समाज की मानसिकता मेरे बहनों और भाइयों बदलनी होगी। बिना मानसिकता बदले बेटी नहीं बचेगी। एक तरफ मानसिकता बदलने का अभियान, अभी हमारी गुड्डी, हमने देखा, ये पुस्तिका देखिए आप, मैं बधाई देता हूं विभाग को, सचमुच में बहुत सोच समझ के बनी है। अब आप देखिए एक एक चीज इसमें, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। ये स्थिति देखिए, ये हमारे समाज में सरेआम होता है। धक्का मार रहे हैं आप, बस में चल रहे हैं तो वहां धक्का मार रहे हैं आप, और आप खड़े खड़े देख रहे हो। शर्म जो देख रहे हो उनको नहीं आनी चाहिए क्या? ये हरकत नहीं, अपराध है।
चलते चलते टू व्हीलर से जा रहे हैं, बेटी जा रही है, आप दुपट्टा पकड़ के खींच रहे हैं, हो करके निकल जा रहे हैं। क्या ये देख सकते हैं हम? और ये जागरूकता अभियान कि इस अपराध में 3 साल की जेल और जुर्माना होगा, अब ये प्रचार करना पड़ेगा और दिलाना भी पड़ेगा। बेटी की छेड़ाछाड़ी अपराध है। कहीं भी आओ, आ जाओ, मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ, ये प्रैक्टिकली इस पे कई चीजें बताई गई है। क्या बेटी को इस तरह से ट्रीट किया जाएगा? फप्तियां कसना ये अपराध नहीं है क्या? ये सारी वो बातें हैं जो आज समाज में हो रही है। बस में चढ़ रहे हैं, उसके बाद गंदी हरकत कर देना, क्या ये अपराध नहीं है? इसमें भी 3 साल की जेल और जुर्माना। और एक बेटी के साथ कोई फप्तियां कस रहा है और हम सब मुर्दों की तरह खड़े हुए, तो डूब कर मर जाना चाहिए। फिर इंसान है क्या? अपराधी के हौसले कब बुलंद होते हैं? जब बाकी समाज डर के खड़ा हो जाता है। क्या पुलिस के आने तक हम इंतजार करेंगे? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी बनी, ये प्रचारित होने। मैं तो कहता हूं कि माध्यम और जनसंपर्क, फिल्में बनाए छोटी छोटी, ये टेलीविजन पे आना चाहिए, केवल न्यूज चैनल नहीं, सीरियल जब देखते हैं तब भी आना चाहिए। जो खर्चा होगा होगा। ये जागरूकता अभियान जन जन के पास जाना चाहिए। बेटियों का पीछा करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि आते जाते कॉलेज, स्कूल, कोचिंग क्लास, अगर कोई बदमाश पीछा कर रहा तो बेटी की मानसिक स्थिति क्या होती होगी? उस समय वो कैसा महसूस करती होगी? ये ताक झांक करना, ऐसी दूषित मानसिकता के लोग हैं। इसमें भी 3 साल का जेल और जुर्माना दंडनीय अपराध है। 18 वर्ष की उम्र से कम, 18 से कम उम्र की बेटी से शादी कर लेना, ये बहकाना, फुसलाना। और कई बार मुझे लगता है इस पर भी विचार होना चाहिए कि ये उम्र 18 रहनी चाहिए या ये उम्र 21 साल कर दी जानी चाहिए। समाज में बहस होनी चाहिए। जब बेटों की शादी 21 से कम में नहीं हो सकती तो बेटियां ही काय को? सोचने समझने परिपक्वता जरूरी है। अब जो घटना हमने सुनी भोपाल की, 13 साल की बच्ची मोबाइल पे चैट किया और आ जाओ हरियाणा। अब ये ऐसी स्थिति में शादी की उम्र क्या रहनी चाहिए भी हमको सोचना चाहिए। इसमें भी मैं इसको बहस का विषय बनाना चाहता हूं। प्रदेश सोचे, देश सोचे, ताकि इस पे कोई फैसला किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर और जागरूक है। वो लगातार महिला सशक्तिकरण के प्रयास करते हैं। ये जो सजग गुड्डी अभियान है, ये गुड्डी के माध्यम से सजगता ये पूरे समाज में फैलाने का हमको काम करना पड़ेगा। और इतनी प्रैक्टिकल चीजें हैं। गुड्डी मेरे साथ चल, अच्छी जगह शादी करवाऊंगी। ये आंटियां भी कुछ ऐसी हो जाती है। एक ड्रग वाली आंटी पकड़ी गई इंदौर में, जो नशे के कारोबार में लगी थी। काम धंधे के लिए ले जाना, ये वीडियो वायरल होते हैं आजकल। आप मानसिकता की कल्पना कर सकते हैं, सुसाइड कर लेती हैं बेटियां कि ये समाज में चलने दिया जाएगा। अगर कोई वीडियो बन भी गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से पुलिस को बताएंगे। और हम काहे के लिए बैठे, काहे के लिए सरकार है? सरकार मूक दर्शक नहीं रहेगी किसी भी कीमत पर। इस सरकार का संकल्प है ऐसे अपराधियों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। और वो हम करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जब मध्य प्रदेश ने अभियान चलाया, मुझे गर्व है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सबसे पहले बेटियों के साथ अगर बलात्कार होगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे। कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती से बना। 37 में लगभग फांसी की सजा सुनाई चुकी है। 2 ऐसी है जो दया याचिका तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी आगे निकल चुकी है। ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ही चैन की सांस लेंगे, लगातार फॉलो अप करेंगे।
एक तरफ समाज की मानसिकता बदलना और दूसरी तरफ अपराधियों को कड़ा दंड देना। और इसलिए अभी हमने ये धर्म स्वातंत्र विधेयक लाए। कुछ लोग इसको लफ्ज़ जिहाद कह रहे हैं। ये ना समझे कोई कि किसी एक उपासना पद्धति, धर्म या जाति के लिए। बेटियां हैं, कोई भी हो, लेकिन बेटियों को बहला के, बेटियों को फुसला के, बेटियों को भ्रमित करके, नाम बदल के उनकी जिंदगी तबाह करने का अधिकार किसने दिया है? और जब मध्य प्रदेश की धरती पर तय क्या ऐसी घटनाएं हुई है, हमारे पुलिस के मित्र बैठे, 14 साल की बेटी गायब होती है, ले जाने वाले को हमने पकड़ा, हैदराबाद के पास सिकंदराबाद से हमारी पुलिस ने पकड़ा, और उसके साथ पहले से 40 साल की महिला रह रही है। अब मेरी 14 साल की बेटी की जिंदगी क्या होगी? क्या नरक नहीं बन जाएगी? एक अपराधी को पकड़ा, एक बेटी को हमारी पुलिस पकड़ के लाई, बरामद करके लाई नेपाल बॉर्डर से। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? नूरगंज करके एक गांव था कि छोटी छोटी बेटियों को बहलाओ, फुसलाओ, नाम बदल के बहलाओ और फिर उनकी जिंदगी को नरक बना दो, तबाह कर दो। ये मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। और इसलिए नया कानून हमने बनाया, 10 साल का कड़ा कारावास, छोड़ेंगे नहीं, जेल में चक्की पिसवाएंगे, और भी कई प्रावधान हमने किए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मैं फिर से पुलिस को बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिला प्रशासन को भी। इंदौर में जो नशे के ड्रग्स जो पकड़ी गई है, बाकी जगह भी कनेक्शन निकले। गोली उसका क्या नाम है, MDMA। अब वो 1 ग्राम की कोई गोली खा ले बच्चा, उसकी जिंदगी धीरे धीरे तबाह हो जाती है, पूरी पीढ़ी खोखली हो जाती है। 75-80 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ी। मैं अभिनंदन करता हूं, मैं बधाई देता हूं। 1 लाख परिवारों को तबाह होने से बचाया है। और अभी तक ये जितने माफिया हैं जिनके खिलाफ अभी स्वीट हार्ट होटल, इंदौर का स्वीट हार्ट होटल, जहां गलत हरकतें होती थी, हमने कहा तोड़ के इस होटल को माटी में मिला दो और अपराधियों को रास्ता में जेल भेजो। बुलडोजर चल रहे हैं, होटलें गिर रही है, तबाह कर दिया उसको गिरा के। केवल FIR नहीं होगी, ऐसे बदमाशों को माटी में मिला दिया जाएगा, उनकी आर्थिक कमर भी तोड़ देंगे, कहीं का नहीं रहने देंगे। ये जितने नशे के कारोबारी हो, रसूख और मसल पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले हो, मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे महसूस होता है, कई लोग कहते हैं आजकल आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसे अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये राजधर्म है, ये हमारा धर्म है। तो एक तरफ कड़ी सजा, उसके लिए बनाए गए कानून, माफियाओं को कुचलना, उनको तबाह करना, बर्बाद करना। और मैं फिर चेतावनी देता हूं, मां बहन और बेटियों के सम्मान से खेलने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन उसके साथ समाज को जागरूक बनाना, समाज को साथ खड़ा होना चाहिए। मानसिकता बदलने का अभियान, जागरूकता पैदा करने का अभियान। मैं अपनी बेटियों को अपील करना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है मेरी बेटियों, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। समाज में अच्छे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, गुंडे बदमाश तो मुट्ठी भर होते हैं, इनको कुचल देंगे, इनको मसल के रख देंगे, लेकिन अच्छे लोग साथ देंगे। मैं पुलिस के मित्रों से कहना चाहता हूं, TIO, SIO, SO हो, हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो, CSP, SDOP हो, SPO, ऊपर के अधिकारी हो, ये गुमे हुए सारे बच्चे, एक तो अब गुमे ना, इसकी कोशिश करनी है। अब हम एक और, अभी हम उसको अंतिम रूप दे रहे हैं।
कि अब कोई मजदूरी करने, काम करने के लिए भी कोई बेटी बेटा बाहर जाएगा तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन जिले में किया जाएगा। जिले के बाहर अगर जाएगा तो हम एक व्यवस्था बना रहे, कम से कम ग्राम पंचायत में पता हो, और प्रदेश से बाहर जाना तो जिले में रजिस्ट्रेशन होगा कि बेटा कहां जा, बेटी कहां जा रही है। ले गए काम के बहाने और बेटी गायब, मिल ही नहीं रही। ये नहीं चलने देंगे मध्य प्रदेश में। इसलिए गृह मंत्रालय और बाकी मंत्रालय, आप गृह मंत्रालय लीड करेगा, बाकी सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करके हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि गांव की ग्राम पंचायत में भी पता रहेगा, और प्रदेश से बाहर जा रहे हैं तो जिले में पता रहेगा, उनका नंबर रहेगा, कहां गए, कौन ले गया, ये जानकारी रहेगी। बेटी को ये पता रहेगा कोई मुसीबत आई तो कहां फोन करना है, उनके पेरेंट्स का पता रहेगा, ताकि गड़बड़ अगर हो तो बेटी खबर कर सके, और ऐसे लोगों को हम तभी ठीक करने का काम कर सके ताकि बेटियां गायब ना हो, मुसीबत में ना पड़े। उनकी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए। हम ये भी सोच रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन की, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी व्यवस्था हो, वो कौन सा बटन जिसमें संकट में आए तो पैनिक बटन अभी हम अनिवार्य कर देंगे। सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें चले और बाकी जो व्यवस्थाएं, उबर ओला जैसी जो 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 गाड़ियां चलती है, वहां वो पैनिक बटन होना चाहिए। अगर दिक्कत आए तो बेटी बटन दबा दे ताकि पता चल जाए। अभी हमने ऐसा ऑटो चालक हीरो भी देखा जिसने एक बेटी को बचा लिया, लेकिन कई बार गाड़ियों में भी बेटी दिक्कतों में आती है, वो बचाने के लिए भी अभियान चलेगा। जो बेटो अपहृत होंगे, मिलेंगे नहीं, उनकी बरामदगी के लिए चेकलिस्ट के अनुसार चेकलिस्ट बनेगी, उसके अनुसार प्रयास होगा। जो परिवारजन जो रिपोर्ट लिखाने आएंगे उनको एक अधिकार पत्र दिया जाएगा, और उस अधिकार पत्र में होगा कि पुलिस द्वारा विवेचना में कितने दिन में कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल होता क्या है, बेटी गुमी तो 1, 2, 3 दिन तो जरा सरगर्मी रहती खोजने की, फिर पुलिस थाने को और जरूरी काम रहते हैं तो उसका ध्यान हटने लगता है, और फिर कई बार अगर माँ बाप पहुंचते हैं तो वो फिर नजरअंदाज करता है या भगाने भी लगता है। और कई बार ऐसी बात भी हो जाती है कि बेटी तो संभाली नहीं, चली गई, अब हमारे पास आ गए। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अब जिनके यहां से बच्चे गायब होंगे, पुलिस विवेचना के दौरान कितने दिनों में कौन सी कार्रवाई करेगी इसका उल्लेख किया जाएगा। जो बच्चे मिल नहीं रहे, विशेषकर बेटियां, परिजनों के साथ 15 दिन में थाना प्रभारी के स्तर पर, और 30 दिन में एसडीओपी केस डायरी के साथ बैठेंगे परिजनों के साथ और सुनिश्चित करेंगे कि अधिकार पत्र के अनुसार कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। नीचे तक सुन रहे हैं, पुलिस के मित्र ये निर्देश हैं, इसका पालन किया जाएगा। सभी लंबित लापता बच्चों के प्रकरण की समीक्षा सबसे पहले एसपी करेंगे, पुलिस अधीक्षक, और ये सुनिश्चित करेंगे क्या ढूंढने के सभी प्रयास हो गए। और इसके पश्चात भी अगर बेटी नहीं मिलती है तो आईजी, पुलिस महानिरीक्षक जोन, वो समीक्षा करेंगे, और सभी आईजी की समीक्षा सीधे पुलिस महानिदेशक हमारे करेंगे। पुलिस महानिदेशक यहां बैठे हुए हैं, और जन सुनवाई के दौरान भी मैं निर्देश दे रहा हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अगर कोई बेटी गायब है, बेटा गायब है, तो सबसे पहले सुनवाई उसी की होगी, उनके परिजनों को सुनना पड़ेगा। अश्लीलता पर नियंत्रण करना, उसके जितने उपाय किए जा सकते हैं वो सारे के सारे उपाय, हमारी सीमाएं हम जानते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक की है, गृह मंत्री जी और हम साथ थे, तो सारे उपाय हम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बेटियां गायब हुई, एक स्टेडियम कराएंगे, एक अध्ययन कराएंगे मानसिकता का पता लगाने के लिए। और घरों में भी मैं माता पिताओं को कह रहा हूं, बेटियों की उपेक्षा मत करो, उनको मित्र मानो, संबंध ऐसे रखो कि दिल खोल के बेटी चाहे तो पिता या माता से अपनी हर बात शेयर कर सके। कई बार हम बच्चों को बहुत डरा के रखते हैं, बच्चे
बात ही नहीं कर पाते हमसे। कई बार बच्चों को लगता है कि अगर ये बात कह दी तो माता पिता बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे वो दोस्त है हमारे, उनके साथ सहज स्वाभाविक संबंध। और कई बार जब उपेक्षा होती है बच्चों की घर में, विशेषकर बेटियों के घर में, तो स्नेह की चाहत एक जिंदा इंसान को हमेशा रहती है। जहां उसको स्नेह मिलता है फिर वो वहां चल देता है। इसलिए घरों में भी प्यार बांटना ये हमारी जवाबदारी है। मैं नहीं कहता कि माँ बाप ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई नहीं करता तो उसको जरूर करना चाहिए, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। तो ये स्टडी भी हम करवाएंगे। मजदूर के बारे में मैंने कहा, एक वन स्टॉप जो सेंटर है मध्य प्रदेश में सबसे पहले जेपी अस्पताल में हमने शुरू किया था, फिर पूरे भारत में इसको किया गया। उसको और सुदृढ़ करने का हम काम करेंगे और बाकी सारे विभाग मिलकर, यहां अशोक साहब भी बैठे हैं, प्रत्येक गांव में और विकासखंड स्तर पर बाल सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। गांव के स्तर पर भी करेंगे और विभाग के स्तर पर भी करेंगे और जिला स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जानकारी प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर से साझा की जाएगी, ताकि महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार एवं एसिड अटैक आदि से पीड़ित महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पुनर्वास किया जा सके। एक बात और मैं सारे प्रदेश के बहन और भाइयों को कहना चाहता हूं, अत्याचार की शिकार बहन हो चाहे बेटी हो, उसके प्रति स्नेह और सच्ची सहानुभूति चाहिए। कई बार भीड़ में वो अपने आप को अकेला महसूस करती है और इसलिए कई बार या तो वो जिंदगी समाप्त करने का सोचती है या उसकी जिंदगी नरक बन के रह जाती है। इनका कोई दोस्त नहीं है, इनको अपनाओ, इनको स्नेह दो, प्यार दो। ये आपके स्नेह और सहयोग के हकदार है। इसलिए मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी, इनका मानसिक पुनर्वास भी हमको करना पड़ेगा। प्रतिमा वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के प्रति होने वाली अधिक घटनाओं के उन क्षेत्रों की पहचान करेगी तथा ऐसी घटनाओं का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाएगा। मैं कलेक्टर भोपाल को और पुलिस प्रशासन भोपाल जिले को बधाई देता हूं। अभी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए, कौन कौन से स्पॉट ऐसे जहां बेटियों के साथ छेड़ा छेड़ी, फप्तियां कसना, दुर्व्यवहार की शिकायत रहती है। ये पूरे प्रदेश में पहचाने जाने चाहिए। कुछ जगह खड़े होकर ये काम होता है और इसलिए इनकी पहचान करनी चाहिए हमको कौन कहां है और उसके हिसाब से हमको अपने जिले में बेटियों के सम्मान की रक्षा सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। एंटी वुमेन ट्रैकिंग यूनिट के कार्यों की समीक्षा और शेयरिंग जिला प्रोटेक्शन कमेटी जिसमें कलेक्टर एसपी सब है उसको करना है। ये निर्देश भी मैं दे रहा हूं। महिला और बच्चों से संबंधित चल रही कई हेल्पलाइन का एकीकरण के भी आज हमने निर्देश दिए हैं, उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। मित्रों, हम सबको मिलकर, अकेली सरकार नहीं, मैं फिर कहता हूं, हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम सब मिलके माइंडसेट बदलने का काम भी करें। ये अभियान केवल 15 दिन है, 15 दिन तो सघन रूप से चलेगा, लेकिन डीजीपी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये लगातार चलने वाला अभियान है। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान ये हमेशा चलने वाला अभियान है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इसको बेटी बचाओ अभियान के रूप में, नया बेटी बचाओ अभियान है ये, इसको लगातार चलाएगी। आज जो कार्य योजना बनाई है गृह विभाग ने, मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है हम जो बेटियां गायब हैं उनको ढूंढ के लाने में भी निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। आगे बेटियां गायब ना हो इसकी चिंता करेंगे और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान ढंग से कर पाए, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं संपूर्ण समाज को आह्वान करता हूं, मीडिया के मित्रों के साथ भी मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भी ड्यूटी केवल खबर दिखाना नहीं है। मित्रों, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के इस कार्यक्रम में आप भी बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने सामाजिक दायित्व का पालन करें। बेटियों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है आप भी निभाएं, ये अपील भी करता हूं मैं आपसे। और एक बेटी ने एक तो गीत बहुत अच्छा बना है, वो रेडियो पे भी चलना चाहिए, टीवी में भी चलना चाहिए, उसकी कार्य योजना बननी चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में भी चलना चाहिए। यहां तक कि जब बेटियों के पांव हम पूजते हैं, उनकी पूजा करते, तब वो गीत बजता रहे सरकारी कार्यक्रमों में, तो उस समय वो गीत बजता रहना चाहिए ताकि एक भाव पैदा किया जा सके बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का। आज ये सम्मान कार्यक्रम में हमने हीरोज का सम्मान किया है। अब ये हीरोज का सम्मान
मध्य प्रदेश लगातार करेगा। जहां कोई ऐसा हीरो मिलेगा, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, जो बेटियों की सम्मान की रक्षा करेगा, उसको लगातार पुरस्कृत किया जाएगा, उसका अभिनंदन किया जाएगा। हर स्तर पर हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और एक बेटी ने, महती दीक्षित, ये 10वीं की बेटी है, 10वीं की बेटी, इसने ये कविता लिखी है, पंछी। आज मैं आपको उस बेटी की कविता है, मैं पूरी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें भी संदेश है मेरे मित्रों, ये बेटी की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ये बेटियों से है, तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ना कोई झंझोड़ पाए पिंजरे में तुझे, इस खुले आसमां की आजाद पंछी बन। तू देख सपने बड़े, तू देख सपने बड़े, ना रुक उन लोगों को देख खड़े। तू छलांग तो मार एक बार, बिना इस दुनिया से डरे। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। तू उम्मीद बन हर उस पीड़ित की, जो आस लगाए हैं खड़े। तू आग बन, तूफान बन, मां दुर्गा का अवतार बन। ना किसी के एहसान, ना किसी का एहसान बन, माता पिता का अभिमान बन। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ये महती की आवाज प्रदेश भर की बहती यहां पे है क्या? मैं इस बेटी को भी पुरस्कृत करना चाहता हूं। कम से कम अभी एक फूलमाला ही दे दे, ताकि मैं इस बेटी का सम्मान कर सकूं। और इस बेटी ने जो कहा है, समाज की जवाबदारी कि हमारी बेटियां ऐसी बनके अरे खुले आसमान में प्रगति विकास की लंबी छलांग भरे, बिना किसी व्यवधान के, और उसकी उड़ान को रोकने वालों को, ये हमारी जवाबदारी और समाज की, कि हम नेस्त नाबूद कर दें, उनको समाप्त कर दें इस समाज से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महती बेटी का सम्मान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद सर। अब मैं श्रीमती अरुणा मोहन राव, विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, से धन्यवाद ज्ञापन हेतु अनुरोध करूंगी। किसी ने सही कहा है, महिलाओं की स्थिति में सुधार न होने तक विश्व की कल्याण की कोई कल्पना नहीं हो सकती। किसी पक्षी को एक पंख के सहारे उड़ान बिल्कुल असंभव है। आज की इस गरिमामयी कार्यक्रम सम्मान की शुरुआत में पधारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को का हृदय से आभार। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी संवेदनशीलता एवं सक्रियता हम सबको विदित है। सर, आपकी ही प्रेरणा से यह अभियान का परिकल्पना की गई है और आज का दिन प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद महोदय।